तो सबसे पहले व्हाट इज ऑल्टर, यहाँ पर लिखा है कि इट इज अ प्लेस ऑफ वर्शिप, it is a place of sacrifice, it is a place of honor. Honor spelling is wrong there, honor. और मैं ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, HONER, okay, honor, it is a place of honor and it is a place of obedience and it is the surrendered heart जो परमेश्वर को दिया गया क्या हृदय, परमेश्वर को दिया गया और समर्पित किया गया हृदय है, और ये आधार का स्थान है, बलिदान का स्थान है, परमेश्वर का आराधना करने का स्थान है, और कंसिक्रेटेड, इट इज अ कंसिक्रेटेड प्लेस, मतलब परमेश्वर के लिए निकाला गया एक पवित्र स्थान है, और सेट अपार्ट फॉर गॉड, और परमेश्वर के लिए रखा गया चीजें हैं, ठीक है, सेट अपार्ट फॉर गॉड. सो व्हाट इज एन ऑल्टर? Just you make the correction here, okay? I didn't notice this one, but just this is not honor, okay? Honor, HONER, ठीक है? That is, you just make it correction there. उसके बाद when we see here second point में, Noah was the first to build an altar, the physical or visible altar that Noah has built. नोआ जो व्यक्ति था सबसे पहले ऑल्टर को बनाने वाला. ऑफ कोर्स एबेल ने परमेश्वर को बलि चढ़ाए थे, लेकिन वो ऑल्टर नहीं था, ठीक है. लेकिन नोआ एक पहला व्यक्ति है जो परमेश्वर के लिए ऑल्टर बनाया, वेदी बनाया परमेश्वर के लिए. नोआ built an altar to the Lord and took off every clean animal and every clean bird and offered burnt offering on the altar. ठीक है. तो आज यहाँ पे जो आसामीज में है आप नीचे में पढ़िए, ठीक है. वचन पढ़ना बहुत जरूरी है, वचन नहीं पढ़ेंगे मेरा वचन आप लोग नहीं समझे, ठीक है. और जो आसामीज नहीं समझ पाया इंग्लिश में देखो, अगर इंग्लिश में तकलीफ होता है तो कृपा करके जो आपके पास बाइबल है, मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग बाइबल लाया है, तो जो बाइबल आपके पास है वो समझने के भाषा में आप लोग निकाल के पढ़िएगा, ठीक है. यहाँ पर दिया गया है Genesis chapter 8 verse 20, तो वो खोल के आप लोग देख के पढ़ सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोग ये कहानी, मैंने खाली एक बाइबल वर्स कोट किया है ताकि हम लोग समझने को वेस्ट ना करें. ये बड़ा कहानी है. परमेश्वर ने कहा कि नोआ को एक नाव बनाओ, और नाव बनाओ ताकि क्योंकि पानी का बाहर आने वाला है तो नाव बनाना है. तो नाव बना के जब परमेश्वर ने जैसे जैसे आज्ञा दिया वो सारे काम करने के बाद बाहर आया, संसार खत्म हुआ, नाश हुआ, लेकिन जो छूने हुए लोग हैं, चिड़ी चंदू से लेके नोआ का फैमिली सब लोग बच गया, लेकिन आने दूसरे लोग सब लोग नाश हुए. तो उसके बाद जब वो बाहर खत्म हुआ, when the flood finished and the land like dry up, then Noah put an altar, offered the burnt offering for the Lord. परमेश्वर के लिए क्या बलि चढ़ाया है. किस प्रकार का? क्लीन एनिमल, एवरी क्लीन बर्ड, ऑफर burnt offering on the altar. What is the burnt offering? Burnt offering क्या चीज है? Burnt offering related with thanksgiving, devotion and worship and honor. Okay? तो नोआ ने जब परमेश्वर के काम को देखा तो परमेश्वर को उसमें उसका स्तुति, उसका महिमा और उसका आधार, उसका प्रशंसा की. ओके, सो दिस वी कैन फाइंड है. हम लोग सबसे पहले बाइबल में देख सकते हैं कि ऑल्टर कैसे बनना शुरू हुआ परमेश्वर का महिमा के लिए. तो अभी यहाँ पे हम लोग और देखते हैं, अब्राहम बिल्ड एन ऑल्टर. अब्राहम को भी परमेश्वर ने चुना था, तो परमेश्वर ने जब उसको चुना और परमेश्वर ने उससे वायदा किया, and then the Lord appeared to Abraham and said, to your descendants I will give this land. That is the promise. वो परमेश्वर ने वायदा किया कि तुम्हारा संतान का संतान उनको मैं ये जमीन देगा, ये देश को दे देंगे. I will keep this country, I will keep this land. तब क्या हुआ? अब्राहम ने immediately there he built an altar to the Lord. अब्राहम ने परमेश्वर का धन्यवाद किया, परमेश्वर का महिमा किया, परमेश्वर का आराधना किया.
तो altar क्या है? Altar is the place where you can worship. Altar is a place where you can honor God, where you can thank God. Amen. तो यहाँ पे अब्राहम ने फिर इमीडिएट यहाँ से मूव किया, दूसरा जगह में पैदल में पहुंचे, तो उधर भी फिर से वो altar को बिल्ड किया, right? He built an altar to the Lord. Okay? तो आज यहाँ पे हम लोग जस्ट इंफॉर्मेशन आप लोग को दे रहे हैं कि बाइबल में किसी भी से ऑल्टर को बनाकर परमेश्वर के लिए दिया जाता है। और मैं रिलेट करूंगा कि अभी इस जमाने में हम लोग किस रीति से ऑल्टर करना चाहिए, ठीक है? सो नाउ दिस इज जस्ट अ बैकग्राउंड। ओके, सी अब्राहम को ये पिक्चर देखते आप लोग कहानी याद आ गया होगा, आया कि नहीं आया, राइट? अब्राहम को परमेश्वर ने वायदा किया कि तू ऊर से निकल और कैनान में जा, कैनान में जा, मैं तुम्हें संतान देगा। उसने 25 साल वेट किया। अब्राहम had waited 25 years, and after Abraham received the child as the promise of God, परमेश्वर का वायदा के अनुसार जब अब्राहम ने उस बच्चे को मिला, तो परमेश्वर ने बोला कि वो बच्चे को लेके जाके बलि चढ़ाओ। You go and make an altar for me and do the sacrifice. तो यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं, altar is a significance of obedience. आप altar बना नहीं सकता जब तक आपका दिमाग में obedience का क्या नहीं है। If you don't have the mindset of obedience, then you cannot make an altar for the Lord. Remember, आज altar बनाना बहुत जरूरी है। मैं इस important को आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन ये लिख के रखो कि अगर आप you cannot humble like Abraham, you cannot be obedient towards God, you cannot build an altar for the Lord. Okay? तो आज अब्राहम ने परमेश्वर से क्या कंप्लेन किया कि मेरे को 25 साल लगा इस बेटा को पाने में, आपने 25 साल के बाद मुझे दिया है, लेकिन अभी तुम बोल रहे मेरे को इस बच्चे को ही बलि चलाओ। अगर वो आप होता, अगर नहीं होता, क्या आप परमेश्वर को पकड़ के रखेगा या आप वापस जाएंगे? हाँ, देयर आर सो मेनी बिलीवर्स, बहुत सारे विश्वासी हैं, उनके प्रार्थना उत्तर नहीं मिलते हैं, प्रार्थना उत्तर थोड़ा देरी हो जाते हैं, तो क्या है, निराशा होके बहुत लोग बोलने लगता है कि परमेश्वर है नहीं। बहुत लोग निराशा में चला जाता है, परमेश्वर मेरे को प्रेम नहीं करता, परमेश्वर मेरा प्रार्थना नहीं सुनता। लेकिन ये नहीं दिखता कि क्यों मेरा प्रार्थना का डिले हुआ है, किस कारण से मेरा प्रार्थना का उत्तर अभी तक नहीं आया, ये नहीं दिखता। लेकिन ये सोचते हैं कि मेरा प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है नहीं। कोई लोग बोलेंगे, कोई लोग बोलेगा परमेश्वर मेरे को प्रेम नहीं करता, मेरे को मेरा प्रार्थना सुनता ही नहीं, तो मैं क्यों चर्च जाऊंगा, क्यों उसका निकट में जाऊं, क्यों मैं प्रार्थना करूं, मेरा जीवन में इतना समस्या, में क्यों बाइबल पढ़ूं, राइट? लेकिन आज देखिए अब्राहम कौन था? अब्राहम का पापा तेरा कौन था? पापा का नाम तेरा है। तेरा, उसका पापा पुजारी थे, पुजारी, पत्थर का पुजारी, मूर्ति का पुजारी। और अब्राहम उसका पापा के साथ मूर्ति बनाकर बिजनेस करता था। मूर्ति अभी भी हम लोग जब देखते हैं, कई बार बेलदोला के बारे में मैंने देखा, कई बार मूर्ति बनाते हैं, वो बिजनेस करते हैं और लोग मूर्ति पुजारी हैं। तो अब्राहम भी वही व्यक्ति था। अब्राहम मूर्ति का पूजा करते थे। जब परमेश्वर ने आदम और ईव को बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, जब मनुष्य ने जब पाप किया, जब मनुष्य परमेश्वर दूर होने लगा और मनुष्य का पॉपुलेशन बढ़ने लगा, क्या हो गया? बहुत सारे मनुष्य पत्थर दिया। वो जो सृष्टि करता, हमें जो सृष्टि करता है, उनको हम पहचान नहीं पाया, समझ नहीं पाया, क्योंकि उस टाइम में ज्ञान नहीं था। तो अपना संतान को वो सिखाया नहीं है कि परमेश्वर ने हमें बनाया है। तो आज यहाँ पर लीज है, अब्राहम का पिता तेरा भी एक पुजारी थे, और अब्राहम पुजारी था, और अब्राहम मूर्ति बिक्री करते थे, वो उसका बिजनेस था। लेकिन आज अब्राहम को देखिए, जब परमेश्वर, जीवित परमेश्वर ने उसको आवाज दिया, जीवित परमेश्वर का आवाज को सुना,
मरे हुए मूर्ति को छोड़ के, जो नहीं सुन सकने वाला मूर्ति को छोड़ के वो निकला, वापस नहीं आया। वो 25 साल वेट किया, फिर भी वो वापस नहीं गया। क्यों? क्योंकि अब्राहम ने चाट लिया कि जीवित परमेश्वर है। उसने देख लिया, मालूम हो गया वहां पर जीवित परमेश्वर है। जो मैं विश्वास करते थे ये गलत विश्वास है। आमीन। तो अब्राहम कभी भी उसका जो वापस उसका बीते हुए जीवन का वापस नहीं किया, लेकिन जो जीवित परमेश्वर को देखा, जाना, उस परमेश्वर का पीछे चला। और जब वो जीवित परमेश्वर को बोलता है कि तुम्हारा बेटा को बलि चलाओ, ठीक है, तुम बोलते तो ठीक है, हम चलाते हैं। उसने ना नहीं कहा, मानना पड़ेगा, उसका हृदय को मानना पड़ेगा। तो आज कभी कभी मैंने देखा है कोई लोग पति की वजह से चर्च छोड़ दिया, पति की वजह से परमेश्वर को छोड़ दिया, राइट? कोई लोग अपना बच्चे की वजह से परमेश्वर को छोड़ दिया, कोई लोग सोसाइटी की वजह से परमेश्वर को पकड़ नहीं पा रहा। परमेश्वर ने आपके लिए हमारे लिए क्या नहीं किया? क्या हम लोग परमेश्वर के लिए ऐसा आल्टर बना नहीं सकता, ऐसा दिल नहीं दे सकता है परमेश्वर को? अब्राहम हो सकता है वो इस आल्टर को, इस वेदी को बनाया है, इसको बनाया हुआ अब्राहम ने, लेकिन जो सच्चा है आल्टर जो होता है वो हृदय से निकलता है। आमेन। The altar is surrender heart. परमेश्वर को समर्पित किया गया हृदय। क्या आपका हृदय परमेश्वर को आज तक समर्पित किया है? चर्च में बहुत लोग आते हैं खाली आशीष पाने के, और जब आशीष मिलते हैं चले जाते हैं। कोई लोग आशीष नहीं मिलते तो चले जाते हैं। ऐसा लोग चर्च में टिकता नहीं। आशीष मिलेगा तब चला जाएगा, और आशीष जब नहीं मिलेंगे तब भी चला जाएगा, और जब जो आशीष मिला वो चला जाएगा। बाद में जब आशीष का जरूरत है तब वापस आएगा, राइट? परमेश्वर को हम लोग ऐसे ही आशीष का मशीन का रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा याद रहना है कि हम लोग आशीष के लिए हम लोग चर्च नहीं आना, लेकिन हम लोग परमेश्वर को हृदय समर्पित करने के लिए आना है। आमीन। क्योंकि आशीष तो आपका पीछे आएंगे जब परमेश्वर का पीछे जाएंगे, राइट? तो अभी यहां पे नेक्स्ट, ओके। तब अब्राहम ने जब परमेश्वर का वायदा को, परमेश्वर का आज्ञा को माना, उसका बेटा को चढ़ाया बलि। परमेश्वर ने चढ़ाने नहीं दिया। परमेश्वर ने खाली बोल के देखा कि अब्राहम मेरा बात को मानेगा नहीं मानेगा, लेकिन जब अब्राहम ने माना और मारने वाले थे तो परमेश्वर ने बोला रुको अब्राहम, तुम्हारा पीछे को देखो क्या है। आमीन। परमेश्वर क्या कभी हमारा जीवन में बुराई सोच सकते हैं, बुराई करा सकते हैं? नहीं। शायद अब्राहम को एकदम वो चीज मालूम था। तो जब देखा तो पीछे में फेर पड़ा हुआ है, परमेश्वर ने रखा है ताकि अब्राहम परमेश्वर के महिमा के लिए वो फेर चढ़ाए, राइट? तो आज हम लोग क्या सीखने को मिला अब्राहम के द्वारा? अब्राहम के द्वारा हमें सीखने को मिलते हैं कि हम लोग सबसे पहले नम्र होना सीखना है और उसका आज्ञाकारी को मानना है। ओबीडियंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आमीन। सब लोग बोलेंगे आमीन। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग परमेश्वर के लिए क्या वेदी चढ़ाए और वेदी बनाए। God wants us to make the altar. अब लोग क्या सोचते हैं? परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग आल्टर बनाए। हाँ, क्या सोचते हैं? God wants us to make the altar. What is an altar that you will build? किस प्रकार का altar तुम बनाओगे? What is the altar, or what will be the altar if you build? The altar of house, stage, or table, or tabernacle? क्या altar बनाएंगे आप? Today I'm not going to talk about making the altar like a house, like a stage, like a table, or like a tabernacle.
जब पुराना नियम में हम लोग जब देखते हैं altar ऐसे बनते थे, ये altar है, ठीक है, and this is the most holiest place. Inside this ये वाला रखा जाता है, ये this is the ark of God. When in the time of Moses, God said, make an ark for me. So Moses make the ark according to the instructions of God, and this is kept in the tabernacle in the most holiest place. Okay, and this tent in this smoke that coming, this incense, वो जो इसमें चढ़ाया गया जो खुशबू है यहाँ पर ले जाते हैं, उसके बाद उसको ऊपर में जाने देते हैं, और वो ले जाते हैं, ये यहाँ पे खुशबू जा रहा है कि नहीं जा रहा, दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो इंसेंस है यहाँ लेके जाते हैं, यहाँ से खुशबू निकलता है कि वो धुआं ऊपर जाता है। तो ये तबरनाकल, ये आर्क ऑफ गॉड में जो 10 कमांडमेंट्स जो मोसेस को मिला था यहाँ रखा था। ओके, दैट इज फॉर योर नॉलेज, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग। ओके, तो ये altar है, this is the altar. So what should we build an altar for the Lord today? In the Old Testament time they build this way. They build this way. आज इस जमाने में हम लोग जब चर्च जाने के लिए बार बार सोचने पड़ते हैं, हम चर्च जाएंगे तो बस फेयर इतना है, ऑटो फेयर इतना है, पेट्रोल इतना है। नहीं, उस जमाने में मालूम है, I remember the story of David. When God told the David को बोला कि तू altar मेरे लिए बनाओ। डेविड ने किया, मार्केट में किया, जाके जो जो परमिशन ने मांगा वो खरीदने के लिए गया, तो बिक्री करने वाला वो डेविड को जानते कि वो राजा है, तो बोला तुम्हारे लिए मैं ये ऑफर कर दूंगा, तुम ये लो, वो लो, ये लो। नहीं, डेविड ने बोला नहीं, मैं जैसे MRP प्राइस है, जितना प्राइस है उतना दाम मैं दूंगा, मैक्सिमम रिटेल प्राइस आई विल पे, आई विल नॉट टेक फॉर द फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं कुछ भी नहीं लूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर को जो दाम जो दिया है वो ही मैं उस परमेश्वर को देना चाहता हूं। आमीन। और जब हम लोग उस हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो डेविड ने ऐसा खरीदारी किया, ऐसा परमेश्वर के लिए वो ऑल्टर, इस ऑल्टर में बलि चढ़ाने के लिए उसने ऐसा खर्चा किया। आज जब देखते हैं तो बोलता है आदमी लोग, एज पर द रिसर्च इट विल कम अराउंड 6 करोड़। मामूली है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग चर्च जाएंगे तो हमारा पेट्रोल फेयर कैसे होगा, हम लोग दूर है, क्या करेंगे, वो करेंगे, हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं। चर्च में जाएंगे तो ऑफरिंग देना पड़ेंगे। हाँ, आदमी लोग सोचते हैं, वो मेंटालिटी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि चर्च में आ गया तो आपको ऑफरिंग देना पड़ेगा, नहीं। अगर आपके पास इनकम नहीं है मत दो, कोई बात नहीं। अगर आपके पास इनकम है तो आप दे सकते हैं, अगर इनकम भी नहीं है लेकिन आप देना चाहते हैं ऑफरिंग, दैट इज कॉल्ड ऑफरिंग। ऑफरिंग का मतलब ऐसा एक धन्यवाद, थैंक्सगिविंग जो देते हैं वो ऑफरिंग। जो इनकम करता है वो टाइट है, 10 रंग भाग। तो हम लोग जब 10 रंग भाग देते हैं वो अलग बात, वो परमेश्वर का है, वो तुम्हारा नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 10 रंग भाग एज एन ऑफरिंग दे पुट। बहुत सारे लोग ऑफरिंग का रूप में डालते हैं, वो नहीं होना है। 10 रंग भाग परमेश्वर का है। अगर आप 10 रंग भाग डालेंगे तो आप परमेश्वर को कुछ दिया ही नहीं, दैट इज बिलोंग्स टू गॉड। But when you keep offering, that means you are giving from your side something. That's why God says, bring the tithe and offering to me. Tithe, 10 रंग भाग और offering मेरे पास लेके आओ। तुमने मेरा चोरी किया 10 रंग भाग, क्योंकि 10 रंग भाग और जो offering है परमेश्वर उसके लिए योग्य है। God is deserved for the offering and for the 10 tithe. 10 रंग भाग का योग्य है परमेश्वर, आमीन। और परमेश्वर वायदा करता है कि तुम वो करोगे तो मैं तुमको आशीष करूंगा। मैंने देखा है बहुत लोग मैंने देखा है। I have seen so many people who has a heart to give। जैसे कि अभी हमारे चर्च में बहुत लोग हैं जो देता है। अब लोग निराशा नहीं होना है when you don't see the result immediately। लेकिन मैंने देखा मेरा लाइफ चढ़ने में जितने लोग परमेश्वर के लिए पूरे दिल से देते रहता है, 10 रंग भाग ईमानदारी से देता है, ऑफरिंग बढ़िया से देता है, उन लोगों का जीवन में कभी भी कमी नहीं होता। आने वाले दिनों में ऐसे फर्क आएगा, आप खुद बोलेगा पास्टर ने उस दिन बोला था, मैंने इतना साल वेट किया, इतना दिन वेट किया। हो सकता है कभी, लेकिन यह परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलता है।
Our God is not a liar. I have seen by my own eye who is good in giving, they lack nothing. They lack nothing. So there is a time for God. परमेश्वर के लिए सारे काम समय पे हैं, तो इसलिए हम लोग ईमानदारी से परमेश्वर को देना सीखना। आज देखिए, मेरा टॉपिक वो नहीं था लेकिन निकल के आया। आज यहाँ पे बरी चला रहे हैं, ठीक है, बरी चला रहे हैं, और यहाँ पे जब बरी चलाते हैं और जो उसका खुशबू अरोमा और उसका जो बर्न वगैरह जो है यहाँ लेके परमेश्वर को जाके देता है। दिस इज द मोस्ट होलीएस्ट प्लेस एंड हियर देयर इज द आर्क ऑफ गॉड। परमेश्वर का एक आर्क है, वहां पर रखा गया है, ये रखा गया है, और परमेश्वर इसमें रहता था। Here God used to dwell. परमेश्वर यहाँ पर रहते थे, ठीक है। तो आज ये जो पिक्चर है ये हम सब विश्वासी हैं। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है। पहले ये परमेश्वर का मंदिर थे, परमेश्वर का आत्मा यहाँ रहते थे। खाली जो प्रीस्ट है वो पाप का बिना पाप, उसका सारे पाप को धोया जाना पड़ेगा कि उसके बाद यहाँ पर प्रवेश होंगे, नहीं तो ये भी मर जाएगा, ठीक है, ये भी मर जाएगा। तो इसी रीति से परमेश्वर के पास जाके वो क्या है जो दिया गया परमेश्वर को दे सकता था। तो आज हम लोग परमेश्वर के लिए क्या करेंगे? We are not going to build a house, okay? हम लोग परमेश्वर के लिए घर बनाने वाला नहीं है, ठीक है, लेकिन हम लोग परमेश्वर के लिए क्या करेंगे? It is your consecrated heart, it is your surrendered heart. तुम्हारा हृदय, समर्पित किया गया हृदय परमेश्वर को देना। क्या आप लोग रेडी हैं परमेश्वर को आपका हृदय देने के लिए? रेडी कि नहीं? Are you all ready to give your heart to God today? क्या आपने कभी भी बोला कि परमेश्वर मेरा हृदय मैं तुमको देता हूँ, परमेश्वर मेरा इच्छा जो करते हैं वो तुमको समर्पित करते हैं, मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगा? आपने कभी बोल के देखा? इस दुनिया में हम लोग जब जीते हैं ना, आप खुद के लिए मत जिएगा, लेकिन परमेश्वर के लिए जी के सीखो। आप अगर परमेश्वर के लिए जिएंगे ना, परमेश्वर आपको जीवन देगा। हमें परमेश्वर के लिए हम लोग जीना है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? परमेश्वर का के लिए जीने के लिए मुश्किल होता है, लेकिन अपना इच्छा, अपना मन पसंद, और मैं मेरे लिए मैं ये करता हूँ, मैं ये करने के लिए मन है, और मैं करने के लिए वो मन नहीं है, और मैं ये करने के लिए मन है, मैं यही करूंगा, खाली मैं। लेकिन हम लोग ये सोचना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा क्या है? What is the will of God? What is the will of God? What God wants me to do? परमेश्वर मुझे क्या चाहते हैं? मैं परमेश्वर के लिए मैं क्या करूं? That should be your motive. Amen. That should be your motive. हम लोग खाली इतना सेल्फिश हो गया कि परमेश्वर के लिए क्या करूं सोचता ही नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं कैसे एंजॉय करूं? मैं कैसे प्लेजर लूं? How can I take my pleasure? Right? हम लोग सोचते हैं how can I take my pleasure? कैसे हम अपना जो इच्छा, अपना मन पसंद को पूरी करूं? इस दुनिया में अभी बहुत सारा युद्ध हो गया। कौन होता है मेरे को बोलने के लिए? Who are you to tell me anything? I will do what I wish. Right? लेकिन आज विश्वासियों को अपना हर हृदय, अपना हर इच्छा त्यागते हुए परमेश्वर को समर्पित करना जरूरी है। त्यागते हुए परमेश्वर को समर्पित करने का समय है। Amen. We need to surrender our life to the Lord. Then only you can make an altar. अभी हम लोग जब परमेश्वर के लिए जब बलि क्या altar बनाते हैं तो क्या करना पड़ता है? When you make an altar, what do we do? उन्होंने क्या किया? दामी दामी चीजें उस आल्टर में ले आते हैं, उन लोग उसको बर्न ऑफरिंग करते हैं, उसको आग लगा के चलाते हैं, तब जब धुआं निकलते हैं तो उससे परमेश्वर का महिमा होगा। तो आज हम लोग जब when we make an altar for the Lord, हम लोग जब परमेश्वर के लिए वेदी बनाते हैं तो क्या करना चाहिए? We must put something precious on it. Amen. When we make an altar,
What we have to do? What should we do? We must put the precious thing, food on it. आप ऐसा altar नहीं बना सकता खाली खाली, right? खाली आप altar नहीं बना सकते, लेकिन you have to put something there. आपको कुछ देना होगा. Then only you can make an altar. Otherwise you cannot make any altar for the Lord. अगर ये altar जो है, यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं डालेंगे, क्या ये तो खाली यहाँ पर जो कुछ मिट्टी से बना हुआ या पर लकड़ी से बना कुछ पड़े हुए हैं, राइट? और जो जंगल में आप हम बनाते थे वो पत्थर वगैरह लगा के वो पूरा ऐसे ऊंचा करके रखा, वही पत्थर, वहां पर कुछ डाला नहीं किया, तो वो altar नहीं है परमेश्वर के लिए, राइट? तो आज आपका हृदय में ऐसा हृदय परमेश्वर को देना है, और परमेश्वर के लिए आपका हृदय में ऐसा दरवाजा खोलना है कि परमेश्वर तू मेरा पास है, ये हृदय मेरा तुम्हारे लिए मंदिर है. हम लोग परमेश्वर को समर्पित करना पड़ेगा. When you surrender your life, when you surrender your heart, that is the day that God is going to change you. That is the day that God is going to transform you. That is the day that God is going to bless you. Amen. अब्राहम को देखा कि नहीं देखा? अब्राहम ने जब मूर्ति पूजा करने वाला व्यक्ति होने के बावजूद भी जब परमेश्वर का आवाज को सुना, परमेश्वर को हृदय दिया, परमेश्वर आशीष किया कि नहीं किया? किया ना? परमेश्वर ने आशीष किया. आज आप क्या करता है क्या नहीं करता उससे मतलब नहीं, खाली आप परमेश्वर को हृदय दो, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे. God is ever ready to bless you. आप सब लोग परमेश्वर का आशीष को चाहते हैं, चाहते कि नहीं चाहते हैं? तो आपका हृदय देना होगा. ओके, then only God can come and fill you up. तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं. हम लोग आगे the altar without placing anything on it, no fire. जब आप लकड़ी नहीं डालेंगे, जो दामी चीजें उस आल्टर में नहीं रखेंगे, तो उसमें अभिषेक नहीं होगा. There is no fire. आज हम लोग जब देखते हैं बहुत सारे विश्वासी लोग, so many believers, they think, oh, I go to church, मैं चर्च जाता हूँ, लेकिन कुछ भी फायर, कुछ भी फील्स नहीं है. आप पवित्र आत्मा कुछ एनोइंटिंग का फीलिंग्स नहीं है. आई एम नॉट फीलिंग एनीथिंग, नो फायर, नो एनोइंटिंग. मैं खाली प्रार्थना करता हूँ, उपवास लेता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक जो आता था वो नहीं आ रहा है. बहुत सारे लोग फील करते हैं. अगर वो आप भी है, इफ यू फील दैट वे, दैट यू कैन नॉट फील द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट, you cannot sense the presence of the Holy Spirit, क्योंकि पवित्र आत्मा का पुष्टि किसे होता है मालूम है? पवित्र आत्मा को हम लोग छू नहीं सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आपको छू सकते हैं. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा कैसे चलता है? हवा का तरह चलता है, हवा का तरह. क्या आप हवा को छू सकते हैं? नहीं, हवा आपको आगे छू सकता है. You can feel the presence of the Holy Spirit. Amen. You can feel it, but you cannot touch. That is how our God moves. So when you are not able to feel the presence of the Holy Spirit that coming upon you, that means you need to do something today. अगर आप पवित्र आत्मा का प्रसिद्धि को महसूस नहीं कर पा रहे, मतलब आपको कुछ करना होगा. आपका हृदय खोलना पड़ेगा, आपका हृदय परमेश्वर को समर्पित करना पड़ेगा. परमेश्वर, आज मैं मेरा हृदय में तुम्हारा पे, तुझ पे समर्पित करना चाहता हूं. आपको बोलना पड़ेगा. अगर वो चीज तुम करोगे, आप you will start feeling the presence of the Holy Spirit strongly. You will always sense and you will have the fire. Amen. You will always have the sense and you will have the fire. यहाँ पर इस वचन को देखते हैं हम लोग. Then the angel of the Lord put out the ends of the staff that was in his hand. ये गिडियन के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है? And touched the meat and the unleavened bread, and fire rose out on the rock and consumed the meat and the unleavened bread. And the angel of the Lord departed
out of his sight. तो यहाँ पे जब गिडियन ने बोला परमेश्वर तुम ठहरो, मैं आ रहा हूं, अगर तू परमेश्वर है, तुम जो बोल रहे ये तुम बोल रहे, तुम मुझे जाने दो, मैं पहले जाता हूं घर वापस जाके मैं लेके आऊंगा, जो बरी चलाने के लिए मैं लाऊंगा और मैं चलाऊंगा, तुम वेट करो यार। तो परमेश्वर ने बोला ठीक है तू जाओ। जब गिडियन जाके घर से सामान लाया और जब सामान ले गया तो उसको बोलता कि उस पत्थर के ऊपर रखो। पत्थर क्या सिग्निफाई है? चट्टान, उस चट्टान के ऊपर पुट दैट ब्रेड अनलेवेंड ब्रेड एंड द मीट प्लेस ऑन द रॉक। सुकुदूत बोलता है द एंजल सेड। तो रॉक चट्टान जो यीशु मसीह सिग्निफाई करता है, राइट? तो जब उस पे रखते ही वचन में क्या बोल रहा है? कहा गया वो फायर रोज आउट ऑफ द रॉक, फायर रोज आउट। अगर गिडियन उस प्रेशियस चीजें को, दामी चीजें को नहीं लाता, क्या आग निकलता है? नहीं निकलता, राइट? तो हम लोग आत्मारी का जीवन में भी, अगर आप अभिषेक का जीवन जीना चाहते हैं, यू वांट टू फील बाय द होली स्पिरिट एंड विद हिज अनॉइंटिंग, गिव योर हार्ट, सिंपल थिंग्स, बिकॉज योर हार्ट इज प्रेशियस टू द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए तुम्हारा हृदय सबसे अनमोल चीज है, दैट इज अ प्राइसलेस फॉर द लॉर्ड। गॉड नीड्स योर हार्ट। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा हृदय को खटखटाता हूं, जो खोलेगा मैं उसके पास आऊंगा। God doesn't demand your money, God doesn't demand anything, but He demands your heart. He must open your heart. परमेश्वर के लिए हृदय खोलना है, परमेश्वर के लिए हृदय खोलना है। से आमेन। अभी यहां पे देखिए, हम लोग जब उस आल्टर को बनाते हैं, when we make an altar, हम लोग को सबसे पहले क्या देना है? What we have to give the first? Is it the bad things that we have to keep? Bad addictions? Bad habits? क्या हम लोग को परमेश्वर को क्या देना है? It is not the first thing to give your bad habits and bad addictions. It is the first thing to give is your heart. आपका हृदय को सबसे पहले देना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक हृदय नहीं दोगे, आप कैसे बदलोगे? You cannot change. If you are not able to change, that means you are not surrendering your heart to God. You are holding yourself. You are like working and you are influenced by your desire, your fleshly nature, fleshly desire. आपका जो शरीर की इच्छा के अनुसार आप चल रहे, आप परमेश्वर को समर्पित किया नहीं, परमेश्वर को आपके हृदय दिया ही नहीं अभी तक। आदमी लोग, बहुत लोग सोचते हैं कि मैं बदलूंगा, मैं चेंज हो जाऊंगा, लेकिन क्या करते हैं? परमेश्वर मुझे क्षमा करो, मैंने पाप किया है, मैंने वो किया है, ये किया है। अपना जो खराब आदत, जो नशा करने का आदत, जो हैबिट, बैड हैबिट, वी आर ट्राइंग टू सरेंडर, बट वी नेवर ट्राई टू सरेंडर आवर हार्ट। अगर आप ये बोल के निकल के आएंगे, आप कल ही वर्क शुरू कर देंगे। You will start doing the things which you were doing. But if you learn to surrender your heart, to give your heart, then it is easy for you to overcome from whatever addictions that you have. It's easy. इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने लोग भी हमारा बीच में बैठा है, आप खुद पूछ के देखो, क्या मैंने परमेश्वर को मेरा हृदय दिया आज तक? आप पूछ के देखिए, मैंने मेरा हृदय परमेश्वर को दिया कि नहीं? क्या मैंने परमेश्वर को सबसे पहले स्थान में रखा कि नहीं? क्या मैंने परमेश्वर की इच्छा क्या सोच के देखा कि नहीं? आप सोच के देखिए, ठीक है? द फायर, जब यहाँ पर सारे सामान रखा, तभी आग चल रहा है, परमेश्वर का आत्मा उदेल रहा है, उमल रहा है, राइट? द अनॉइंटिंग इज ओवरफ्लोइंग, द अनॉइंटिंग इज ओवरिंग ओवर द प्लेस, ठीक है? तो आज हमारा अभिषेक को करने के लिए और आत्मा में चलने के लिए और हमारा हर खराब आदत को नाश करने के लिए खाली हमारा हृदय परमेश्वर को देना हो। If you learn to give your heart, it's very easy for you to overcome from your addictions. It's very easy. जब चुटकी में, ऐसे चुटकी में तुम बदल जाओगे।
अभी यहाँ पे ये वाला लाने के बाद आप कंफ्यूज मत करिए, ठीक है? ये कुछ डिफरेंस नहीं है। तो टू टाइप्स ऑफ ऑल्टर, देयर इज टू टाइप ऑफ ऑल्टर्स, द टू टाइप ऑफ ऑल्टर्स, बट यू कैन चूज वन। दो प्रकार का ऑल्टर होते हैं, लेकिन उसको आप एक को चुनना पड़ेगा। ये बाइबल का अनुसार यहाँ पे है, ठीक है? पुराना नियम में जब ऑल्टर जो बाल के लिए जो होता था, मतलब जो मूर्ति के लिए जो उन लोग बलि चढ़ाते थे और जो ऑल्टर बनाते थे, तो यहाँ पे फर्स्ट किंग का ये जो कहानी है, फर्स्ट किंग 18:20-34, ये उसका बारे में लिखा गया है। और फर्स्ट किंग सेम चैप्टर में 35-38 में जो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के लिए जो ऑल्टर बनाया है, ये इलाइजा का कहानी। इलाइजा का कहानी, I forgot. I think you can all go and check in this chapter. You can find. I think if I'm not wrong, 300 prophets were there. 300 भविष्य वक्ता थे, फॉल्स प्रोफेट। जो 300 भविष्य वक्ता उस मनासे में, उस इस्राएलियों के बीच में थे, और उन लोग क्या करते थे कि जो इलाइजा का परमेश्वर है वो झूठा है और हमारा परमेश्वर सच्चा है। उनका बीच में चैलेंज हुए। जब उनका बीच में चैलेंज हुए तो क्या हुआ, इलाइजा ने कहा कि आओ तुम लोग अभी इस ऑल्टर में लकड़ी डालो, सब डालो, जिसके बाद तुम लोग भैंस को मारो, मारने के बाद वो चीजें रख दो, और तुम 300 लोग तुम्हारा जो परमेश्वर है उससे पुकारो, तो आग उतराने की, आग उतराने की पुकारो। इलाइजा ने चैलेंज किया, अगर तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है, तुम्हारा मूर्ति जो है वो सच्चा है, तो आग निकलेगा, स्वर्ग से आग उतरेंगे, तो मैं मानूंगा कि तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है। तो 300 लोग भविष्य वक्ता आ गया, उन लोग प्रीस्ट पूरा एकदम अपना खुद को बोलते कि हम परमेश्वर के हैं, हम लोग भविष्यवाणी करते हैं, हम लोग परमेश्वर हमसे बात करते हैं, बोलने वाला आ गया, एकता हो गया, चलाने लग रहे, आग उतरो, आग उतरो, आग उतरो। आग तो आया ही नहीं, पूरा दिन हो गया, शाम हो गया, कुछ नहीं आया। चले जा बोला और पुकारो, और रोगी पुकारो, तुम्हारा परमेश्वर उत्तर देंगे। उन लोग पुकारने लग रहा है, पूरा कपड़ा फाड़ दिया, लेकिन आग नहीं चला। तो इलाइजा ने कहा ठीक है, तो तुम्हारा तो आग तो नहीं आया, लेकिन अभी मेरा बारी, हम करेंगे। मेरे लिए तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग पूरा पानी डाल दो उसके ऊपर में, पानी डाल दो, भर के पानी डाल दो। पानी डाला उसके ऊपर में, सब इलाइजा ने प्रार्थना करके कहा जीवित परमेश्वर आग थक गए, तो इसीलिए से आग निकल गया। हमें तो अभी यहाँ पे हम लोग को सीखने को क्या मिलते हैं, हम लोग जब परमेश्वर के साथ चलेगा, परमेश्वर के लिए हम लोग सही रीति से हिलदे देंगे। अगर आप किसी दूसरे दुनियादारी का चीजें में हिलदे नहीं देंगे, राइट, आपका इच्छा की जो आपका इच्छा क्या है, आपका क्या करना चाहते उस पर हिलदे नहीं देंगे, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप चलने की कोशिश करेंगे, तब क्या होगा, हो सकता है पानी क्या सिग्निफाई करता है, पानी रुखावट, राइट, रुखावट। क्योंकि इलाइजा को उस ऑल्टर में पानी डालने के बाद वो लकड़ी चलेगा, नहीं चलेगा, चलना मुश्किल है, क्योंकि इलाइजा को मालूम है कि जीवित परमेश्वर के लिए कुछ संभव चीज नहीं। तब क्या हुआ, आग निकल गया है, राइट। तो आज हम लोग इलाइजा का जैसे जीवित परमेश्वर को हम लोग हिल दे देंगे, दूसरे को नहीं, तो क्या करेंगे, आपका जीवन में आशीषित जीवन जिएगा, अभिषेक जीवन जिएंगे, हमें अभिषेक जीवन जिएंगे। उसके बाद हम लोग जब परमेश्वर को हिलदे देता है ना, परमेश्वर को जब हम लोग हिलदे देता है तो हमारा जीवन में वो अभिषेक उमलने लगता है। When we give our heart to God, then the anointing, the fire start burning. Anointing, जब परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे ऊपर में उतर आते हैं, आपको अभिषेक मिलते हैं, वो बर्न करने लगते हैं, चलने लगते हैं। तो that has to continue. You have to keep burning that fire on your altar.
कीप बर्निंग। ऐसा आप परमेश्वर के साथ चलने के बाद थोड़ा रुको, मैं ऑल्टर से उतरता हूं, थोड़ा पाप कर लेता हूं, फिर वापस आऊंगा, नहीं, वो मत करो। वो उसको चलने दो। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपका अंदर से उमलने दो। ओके, उमलने दो। तब क्या होगा? आप वही व्यक्ति नहीं बनेंगे, आप बदल जाओगे, आपका जीवन बदल जाएंगे। आमीन। आप दूसरा दुनिया पर, दूसरा लेवल में आप चला जाएंगे। यू विल नेवर बी द सेम। Your married life, your individual life, your career, everything is going to change. Do you want to see the changes? क्या आप changes देखना चाहते हैं? क्या आपका जीवन में changes देखना चाहते हैं? आपका career में, आपका जीवन में आप लोग देखना चाहते हैं? तब आपका हृदय को देना है। And let that fire continue burn. Okay? यहाँ पर लिखा में क्या लिखा है? इसी चैप्टर में देखिए, इसी चैप्टर में Leviticus 6 verse 9, 12, 13. In this same chapter, God repeatedly said 3 times that let the altar keep burning, keep burning, keep burning. Right? क्या लिखा है यहाँ पे? परमेश्वर ने क्या कहा? God commanded, tell them, here are some more rules of the burnt offerings. परमेश्वर ने क्या बोला यहाँ पे? The burnt offering must remain on the altar through the whole night. The fire on the altar must be kept burning. The fire on the altar must be kept burning. वो एक हो गया ना? दूसरा वाला यहाँ पर देखो. The altar must be kept burning. Right? In the last. The fire must be kept burning on the altar. तो कितना important है? How much importance your anointing to burn, your anointing of the Holy Spirit, परमेश्वर का पवित्र आत्मा का जो अभिषेक है वो चलते रहे, कितना इंपॉर्टेंस है। आप नेग्लेक्ट मत करो। जब पवित्र आत्मा आया, आपको अभिषेक से भर दिया, आप पूरा उसका फील हुआ, उसका फायर, उसका अभिषेक मिला, लेकिन आप नेग्लेक्ट कर दो। नहीं, you need to walk out. You need to surrender your heart continually. आपका हृदय continually परमेश्वर के पास समर्पित करते रहना है। आप continually कोशिश करना है कि जो परमेश्वर चाहते हो मैं वो करूंगा। सब जाके वो आग चलते रहेगी, बुझेगा नहीं। और जब आग चलते रहेगा, आपका आत्मा चलते रहेगा, आत्मा का जीवन यात्रा चलते रहेंगे, आपका कैरियर बदल जाएगा। आमीन। So are you all willing to make the anointing that God has given you to keep burning? बाइबल क्या कहता है? Do not quench the spirit. Do not quench the spirit. Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. कितने लोग चाहते हैं जब यीशु मसीह आएंगे, आपका शरीर एक पवित्र का रूप में रखे परमेश्वर, या आपका शरीर एक व्यभिचारी का रूप में, पापी का रूप में ऐसे रखे जाएगा परमेश्वर के पास? How many of you like to go to God as preserved body, as a blameless soul and spirit and body, as a blameless and in the coming of the Lord? Amen. तो आज हम लोग सैंक्टिफाइड, परमेश्वर क्या करेगा? हमें शुद्ध करेंगे। लेकिन कब शुद्ध करेगा? जब आप उस आग को बुझने लगे। God is ever ready to change. परमेश्वर आपको बदलने रेडी है, आपका खराब आदत से छुटकारा करने रेडी है। आप खुद को छुटकारा करना नहीं पड़ेगा, परमेश्वर आपको कर देगा। लेकिन आप उस अभिषेक में आपका हृदय परमेश्वर को देके रखना था, तब परमेश्वर आपको शुद्ध कर देंगे, परमेश्वर आपको बदल देंगे। आमीन। So that is why we need to change. हम लोग को बदलना है, और वो बदलाव आएंगे जब हम लोग उस अभिषेक में बने रहेगा। आमीन। यहाँ पर क्या लिखा है? And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. पवित्र आत्मा को दुख मत दो, जिसके द्वारा तुमको मोहर लगाया गया है जब छुटकारा का दिन में, लगाया गया था छुटकारा का दिन में। राइट? तो हम लोग जब यीशु मसीह को पाया, हम लोग को छुटकारा मिला, उसकी पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग को मोहर लगा, उसको दुख नहीं देना।
दुख कब होता है पवित्र आत्मा को? जब आपका अभिषेक को बूझने देते हैं। when your anointing go down, when your anointing go down, then Holy Spirit creeps. Holy Spirit creeps. So that is why we need to make our anointing continue burning. Amen. आप लोग ये सब को लिखो कि if you don't surrender your heart, there is no anointing. अगर आप परमेश्वर को हिलने नहीं देंगे, परमेश्वर का अभिषेक नहीं है, और जहां परमेश्वर का अभिषेक नहीं है वहां पर बदलाव नहीं है. Where there is no anointing, there is no changes. Okay, so that is why sometimes you are focusing on the word, you are praying, you are fasting, but you don't see the changes in your environment, in your circumstances. Only thing is you are lack of anointing. That is why you cannot see the changes. Okay, our God is so loving God. पर हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है कि नहीं? आप लोग अच्छे से सोच के देखो, थिंक नाइसली. अगर आप परमेश्वर है, just you think, silent okay, just you think, if you are God, तुम खुद को चुनेगा? Will you choose yourself? Just you think yourself, who you are. सबसे पहले आप सोचे मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में क्या क्या काम किया. जैसे कि एक कंपनी का मालिक फालतू लोगों को नहीं चुनेंगे. हाँ, मेरा कंपनी में, मेरा बिजनेस में ईमानदार, सबसे ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए और काम अच्छा से करने वाला होना चाहिए. लुटेरा, चोरी करने वाला, बात नहीं मानने वाला को चुनेगा नहीं. लेकिन परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? God knows you more than you know yourself. परमेश्वर आपको जानते हैं तुम जितने तुम खुद को जानते हैं, उससे भी अधिक परमेश्वर जानता है. ठीक है, क्योंकि परमेश्वर नहीं जानता होता जुदास एस्क्यूरोट को चुनता ही नहीं. If God doesn't know Judas Iscariot, Jesus will never call him to be his disciples. But he knows that if I choose Judas Iscariot, he will betray me and I can die for the sinners. मैं पापियों के लिए मैं तभी जाके मर सकता हूं, इसलिए जाके जुदास एस्करियोट को चुना. जुदास एस्करियोट हो सकता है वो खुद को समझता नहीं, वो जानता नहीं, पहचानता नहीं, लेकिन यीशु जुदास एस्करियोट को पूरी रीति से जानते हैं कि ये मुझे बिक्री करेगा. तो आज आप जितना जानता है आप कौन है, क्या आप सोचते हैं कि मैं अच्छा हूं, मैं दूसरे से भी अच्छा आदमी? वो जो अच्छा चीजें को सोचना बंद करो, आपका खराब पार्ट को सोचते हो. Just you think the bad things, the black side, not the white side. जो सफेद जगह, जो एरिया उसको छोड़ो, अभी काला जगह में आप सोच के देखो. Just think your black side. आपका खराब चीजें को सोच के देखो, मेरा अंदर में क्या क्या खराब चीज है, मेरा अंदर में गुस्सा है, मेरा अंदर में झूठ बोलने का है, मेरा अंदर में वो करने का, ये करने का. आप सोच के देखो. Just you think yourself, what are the weaknesses that you have? आप जब सोचते हैं, हम सोच रहा था अगर मैं परमेश्वर होता, हम खुद को मैं छूनेगा ही नहीं. कब? If I was God, I would not choose me. But God is so good. His love is unfailing love. Yet I have so many weaknesses, but He chose me. मेरा अंदर में बहुत सारा कमी है, खटी है, लेकिन उसने मुझे छूना. परमेश्वर कहता है कि जो परमेश्वर का जो बड़ा घर में बहुत सारा बर्तन है, कुछ बर्तन है जो आधार का बर्तन, मतलब the honorable vessels, and some are dishonorable vessels in the house of God. But whoever changes from the former and they become new, they will become a honorable vessels. वचन कहता है. तो आज परमेश्वर ने हम सबको छूना, ये आशा रखे छूना कि आज आप हो सकते हैं कि आप डिसऑनरेबल वेसल्स है, लेकिन आप जब बदलोगे तो आप ऑनरेबल वेसल्स बन जाओगे. आमीन.
तो आज हम लोग को बदलना है. We need to change ourselves. Don't just think that I know, I'm good. Do for me only. I want this one. I want this. No. Let us say for God. Permission के लिए हम लोग सोचने लगे. Romans chapter 12 verse 1 में क्या लिखा है? Romans chapter 12 verse 1 में क्या लिखा है? I beseech you, therefore, brethren, believer, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God. This is the real meaning of altar. आज आपको परमेश्वर के लिए altar बनाना है, और altar का real meaning है. Just you know it, okay? This is the altar that we have to build. The altar. God doesn't need the physical altar here. God doesn't need the permission. नहीं चाहते हैं कि बिल्डिंग बने, उसके लिए एक बलि जाने का एक टेबल बन जाए. वहीं परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग हमारा शरीर परमेश्वर के लिए एक जीवित बलिदान का जैसे दे दें. मुश्किल है ना? मुश्किल है कि नहीं? हाँ? Be humble, okay? Don't think only for your desire, for your enjoyment, for your needs, for your happiness, but think for God. परमेश्वर के लिए सोचो. परमेश्वर तुम्हें शांति से भरेंगे, आनंद से भरेंगे, सफलता से भरेंगे. आपका जो भविष्य, जिस भविष्य को देगा, आपका जीवन में आशा नहीं दिख रहा है, तो परमेश्वर उस भविष्य को बदल देगा. आमीन. परमेश्वर के लिए सोचो, ठीक है? परमेश्वर के लिए सोचो. हम लोग को हमारा शरीर जीवित बलिदान का रूप में, पवित्र का रूप में, और परमेश्वर के लिए एक एक्सेप्टेबल का रूप में हम लोग परमेश्वर को देना है. वो जब ये देंगे, कैसे देगा? जब आप परमेश्वर को हृदय देगा. क्योंकि जो आप सोचते हैं वो तुम करता है कि नहीं? आप क्या सोचते हैं? चर्च में आने से पहले आपने क्या सोचा? कल तो हम लोग चर्च जाएंगे, कल हम चर्च जा रहे हैं, चलो. तभी आप लोग चर्च में पहुंच गए. तो आपका जो सोच, आपका जो हृदय अगर परमेश्वर को देंगे, तब आप ऑटोमेटिकली आप बदल जाओ. आमीन. ऑटोमेटिकली आप बदल जाएंगे. परमेश्वर ने क्या कहा? He who finds his life will lose it. जो अपना जीवन को पाने के लिए कोशिश करेंगे वो खो देगा, लेकिन जो अपना जीवन को मेरे लिए खोएंगे वो पाएंगे. Amen. So how will you be trying to find your life of your own wish? That is the meaning. यही मीनिंग है. आपका इच्छा के अनुसार आप चलने के लिए, जीने के लिए कितने लोग कोशिश करेंगे? परमेश्वर के लिए मैं सब कुछ करूंगा, परमेश्वर के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं. कौन है? कौन है हमारा बीच में? जो नहीं है, आज हम लोग बोलेंगे परमेश्वर के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं. सब थोड़ा जोर से बोलेंगे, परमेश्वर के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं. क्योंकि आप जब परमेश्वर के लिए सब कुछ करेंगे, परमेश्वर आपको जीवन देता है, आनंद देता है, खुशी देता है, अच्छा भविष्य देता है, तो आपको क्या वो करना है? आप उस अच्छा भविष्य के लिए, उस सफलता के लिए आप जीवन भर लगना चाहिए, लेकिन उसको छोड़ के आप परमेश्वर को लगना चाहिए. आप जब परमेश्वर को लगेंगे, आपका जीवन अच्छा होगा. आमीन. तो कितने लोग आशीषित हुए आज? आप सब लोग आशीषित हुए? तो हम लोग सब खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे. ये